नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो पिछले भाग में हम लोगों ने वाराणसी पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है अन्योक्ति विलासा। चैप्टर का क्या नाम है? अन्योक्ति विलासा, अन्योक्ति का विलास। अभी तक पिछली परीक्षा में इसको हटा दिया गया था, लेकिन इस बार फिर इसको ऐड कर दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग चौथा नंबर कि रे चातक निकाल लीजिए कि रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम स्वीकाम अंबोधा बहवो बसंती गगने सर्वेपि नैतादृशा केचित वृष्टि विराद्रयन्ति केचित गर्जन्ति वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य मा ब्रूहि दीनम वचा। यहाँ पर चातक पक्षी की बात की गई है। चातक पक्षी, हाँ वही चातक पक्षी जो जीवन पर्यंत प्यासा रहता है लेकिन कभी भी जल को ग्रहण नहीं करता है। नहीं जाचति नहीं संग्रही शीश नाई नहीं ले, समझिए, ना ही इकट्ठा करता ना ही मांगता और उस पानी को पीने के लिए कभी भी अपने सिर को भी नहीं झुकाता, क्योंकि चातक पक्षी तो केवल एक ही बार पानी पीता है जब स्वाति नक्षत्र पर वर्षा की बूंदें बरसती। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी चातक पक्षी को एक स्वच्छ झील में डाल दिया जाए, स्वच्छ झील समझ रहे हो ना, कि बिल्कुल पानी जिसका निर्मल हो, और जैसे उसको फेंका जाएगा उस झील पर तो सबसे पहले वो अपना मुंह इतने अच्छे से बंद करता है कि एक बूंद पानी भी उसके मुंह के अंदर न जाने पाए। इस प्रकार का गर्व करने वाला पक्षी है। तो उससे लिया गया और बताया गया क्या कि रे चातक, अरे अरे चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से मित्रम मित्र क्षणम क्षण भर के लिए श्वेताम सुनो। अरे अरे चातक पक्षी मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। क्या सुनो? कि अंबोधा बहवो बसंती, अंबोधा माने बादल, बहवो माने बहुत से, बसंती माने हैं, गगने माने आकाश में, सर्वेपि माने सभी, ना माने नहीं, एतादृशा माने एक समान। नैतादृशा लिखा है तो ना धन एतादृशा, एक समान नहीं है। तो आकाश में बहुत से बादल हैं परंतु सभी एक समान नहीं। क्लियर है? आगे कहता है केचित माने कुछ, वृष्टि वर्षा से, विराद्रयन्ति गीला कर देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, गर्जन्ति गरजते हैं, केचित कुछ वृथा बेकार में। तो कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बेकार में गरजते हैं। यम यम पश्यसि, यम यम माने जिस जिसको, पश्यसि माने देखो, तस्य तस्य माने उस उससे, पुरुतो मां ब्रूहि दीनम वचा, अपने दुख की बात मत बोलो। तो एक बार फिर से मैं चल रहा हूं। कहता है अरे अरे चातक पक्षी मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं परंतु सभी एक समान नहीं होते हैं। कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बेकार में गरजते हैं। इसलिए जिस जिसको देखो उस उससे अपने दुख की बात मत बोलो। अब महा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम अभास्वान निदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचितयन्ति कोश गते दुरेफे हाँ हंत हंत नलनीम गजुज्जहार। तो कहता है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति माने होगी, सुप्रभातम माने सुबह, रात्रि बीत जाएगी और सुंदर सुबह होगी। रात्रि बीत जाएगी और सुंदर सुबह होगी। भास्वानुदेश्यति, भास्वानु माने सूर्य का, उदेश्यति माने उदय होगा, सूर्य का उदय होगा। हसिष्यति माने
खिल उठेंगे। पंकजाली माने कमल और कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। इत्थम माने इस प्रकार का, विचित यंते माने विचार कर रहा था, कोष गते माने कमल के अंदर बंद, द्विरेफे माने भौरा, द्विरेफे माने भौरा। तो कहता है इस प्रकार का विचार कमल के अंदर बंद भौरा कर रहा था। हाँ हंत, हाँ माने हाय, हंत माने मार डाला, संबोधन का चिन्ह। फिर लिखा है हंत, मार डाला। नलनीम, नलनीम माने कमल की नाल को, गज माने हाथी ने, उज्जहाड़ माने उखाड़ कर फेंक दिया। एक बार चलिए फिर से देखते हैं कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सुबह होगी, सूर्य का उदय होगा और कमल खिल जाएगा। इस प्रकार का विचार कमल के अंदर बंद भौरा कर रहा होता है। हाय मार डाला, मार डाला, एक मतवाले हाथी ने कमल की नाल को उखाड़ कर फेंक दिया। ये देखिए दो ही इंपॉर्टेंट है अन्योक्ति विलासा के अंतर्गत, जिनको मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम अगला जो चलेंगे वो वीरा वीरेण पूजते, उसमें भी केवल श्लोक इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में ये प्राप्त होगा। धन्यवाद।